नमस्ते दोस्तों, ये कथा उस समय की है जब महर्षि शुकदेव राजा परीक्षित को मोक्ष का मार्ग दिखा रहे थे। परीक्षित के पास जीवित रहने के लिए केवल 7 दिन शेष थे। उनकी व्याकुलता को शांत करने के लिए और ये समझाने के लिए कि कम समय में भी ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, शुकदेव जी ने उन्हें सूर्यवंशी राजा खटवांग का प्रेरक प्रसंग सुनाया। शुकदेव जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसे महापुरुष की कथा सुनाता हूं जिन्होंने समस्त संसार के लिए एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। वे थे प्रतापी राजा खटवांग। राजा खटवांग एक अत्यंत शक्तिशाली और धर्मपरायण शासक थे। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा खटवांग ने देवताओं की सहायता की और उनके पराक्रम से असुर पराजित हुए। युद्ध समाप्त होने पर प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, लेकिन राजा ने केवल एक ही प्रश्न पूछा, हे देवगण, कृपया मुझे सत्य बताएं कि मेरी आयु और कितनी शेष है। देवताओं ने दुख के साथ सूचित किया कि उनके पास पृथ्वी पर बिताने के लिए 1 घंटे से भी कम का समय शेष है। ये सुनते ही राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत अपनी बुद्धि और शक्ति को समेटा, स्वर्ग का सुख त्याग कर पृथ्वी पर आए और स्वयं को पूर्णतः ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने क्षण भर में मोह के बंधन काट दिए और अपना चित्त भगवान श्री हरि में लगा दिया। शुकदेव जी ने आगे कहा, हे परीक्षित, तुम्हारे पास तो अभी 1 सप्ताह का समय है। इस समय का उपयोग मृत्यु के भय को मिटाने और परमात्मा से जुड़ने के लिए करो। स्वयं को पवित्र करो और उस परम ध्वनि ओम का जाप करो। ये प्रणव मंत्र साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। अपनी सांसों और इंद्रियों को वश में करो और जब मन स्थिर हो जाए तब केवल उस परमेश्वर का ध्यान करो, तभी तुम उन्हें प्राप्त कर सकोगे। इसके पश्चात शुकदेव जी ने राजा को योग, एकाग्रता और ध्यान की सूक्ष्म विधियों का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि यह ज्ञान स्वयं भगवान वासुदेव ने ब्रह्मा जी को दिया था। जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी असमंजस में थे, तब उन्हें एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि सृष्टि का सृजन, पालन और सहार उनके तप और कृपा से ही संभव है। जैसे ही शुकदेव जी के ये वचन राजा परीक्षित के हृदय में उतरे, उनका सारा भय समाप्त हो गया। राजा खटवांग की तरह उन्होंने भी ये समझ लिया कि अंत समय में केवल ईश्वर की शरणागति ही सत्य है। उन्होंने अपना शरीर, मन और आत्मा पूर्णतः परमात्मा को सौंप दी और परम शांति का अनुभव करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति के लिए लंबा जीवन नहीं, बल्कि एक क्षण की पूर्ण एकाग्रता और समर्पण